चलिए, तो आज जो हम करने जा रहे हैं उसका नाम है सर्कल ऑफ लाइफ मेडिटेशन। सर्कल ऑफ लाइफ। इस मेडिटेशन के अंदर क्या होता है, इस मेडिटेशन के अंदर एक अलग चीज होती है कि हम अपने मंथ, डे, वीक्स, हर एक चीज को प्लान करते हैं। किसके द्वारा प्लान करते हैं? हम प्लान करते हैं थ्रू एक लैंग्वेज के, न्यूरो लैंग्वेज प्रोग्राम के द्वारा हम अपने ब्रेन को प्रोग्राम करते हैं कुछ इवेंट्स के लिए। और वो इवेंट्स हमारे ब्रेन के जो होते हैं, वो इवेंट्स हमें क्या करते हैं, वो इवेंट हमें देते हैं एक प्रॉपर तरीके का वाइब्रेशन की। जब हम जीवन में चाहते हैं तब हमें वो सारी की सारी चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं जो हम मैनिफेस्ट करते हैं आज की डेट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने कल डिसाइड किया था कि हम 3 सर्कल बनाएंगे, एक मई का, एक जून का, एक जुलाई का। इन 3 सर्कल से हम मेडिटेशन अपना स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं सबको विनती करना चाहूंगा, सभी आदरणीय सदस्यों को, कि आप अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाइए और मई वाले सर्कल के अंदर हम लोगों को खड़े होना है। मई वाले सर्कल के अंदर हम सबको खड़े होना है। तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती रहेगी कि सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास 3 कदम है आज, एक मई का, एक जून का और एक जुलाई का। तो हमें करना क्या है, हमें इन तीनों कदमों के ऊपर अपने भविष्य को अपने हिसाब से आगे लेके चलना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं मंथ के अंदर। 3 ऑप्शन है, पहला महीना है मई, दूसरा महीना है जून और तीसरा महीना है आपका जुलाई। अब इसको एक डिफरेंट तरीके से समझिए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो पास्ट क्या हो गया, मई, प्रेजेंट हो गया जून और फ्यूचर हो गया जुलाई। तो हम सर्कल ऑफ लाइफ में आज अपने माइंड को रिप्रोग्राम करने जा रहे हैं जो भी हम चाहते हैं। तो सबसे पहले बंद आंखों से हम प्रेजेंट में खड़े होंगे। सबसे पहले बंद आंखों से हम प्रेजेंट के अंदर खड़े होंगे। सबसे पहले बंद आंखों से हम प्रेजेंट के अंदर खड़े होंगे और प्रेजेंट के अंदर स्वयं को इमेजिन करेंगे। अभी से 2 घंटे पहले, अभी से 2 घंटे पहले हम क्या काम कर रहे थे उसके बारे में सोचेंगे। अभी से 2 घंटे पहले हम क्या काम कर रहे थे उसके बारे में सोचेंगे। अभी से 2 घंटे पहले हम क्या काम कर रहे थे इसके बारे में सोचेंगे। बहुत बढ़िया। 2 घंटे पहले किस कलर के कपड़े डाले थे, किस चीज को छू रहे थे, किस कलर के कपड़े डाले थे, क्या काम कर रहे थे, किस चीज को छू रहे थे, उस चीज को छूने का एहसास कीजिए। किससे क्या बात कर रहे थे उन बातों को याद कीजिए, एहसास कीजिए। उन शब्दों का एहसास कीजिए जो आप बोल रहे थे। 2 घंटे पहले, 2 घंटे पहले किस कलर के कपड़े डाले थे, क्या कर रहे थे, कहाँ बैठे थे, किससे बात कर रहे थे, हर किसी को, हर एक मोमेंट को याद कीजिए।
अपने कपड़ों के कलर को अपने हाथ पैर की मूवमेंट्स को, फोन पे बात कर रहे थे, फोन के वजन को, फोन के टच को, हर एक चीज को हर एक चीज के बारे में सोचेंगे। कलर में इमेजिन करेंगे, वजन को इमेजिन करेंगे, कोई चीज उठाई थी तो, कोई काम करा था तो उसके टच को इमेजिन करेंगे। 2 घंटे पहले की जिंदगी की एक मूवी बनाएंगे, अभी से 2 घंटे पहले हम क्या कर रहे थे, अपने जीवन की एक मूवी बनाएंगे। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अब एक कदम पीछे पास्ट में मई के महीने में जाएंगे। एक कदम पीछे पास्ट में मई के महीने में जाएंगे। एक कदम पीछे पास्ट में मई के महीने में जाएंगे। मई के महीने में जाएंगे। मई के महीने में जाएंगे और हाथ जोड़ लेंगे। हाथ जोड़ लेंगे, एक क्षमा प्रार्थना करेंगे। ईश्वर, पास्ट में अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है, जाने अनजाने में मैंने किसी का भी दिल दुखाया है, तो मैं पास्ट में जाकर ही उनसे माफी मांगती हूँ। उनसे माफी मांगती हूँ। जाने अनजाने में मेरी वजह से अगर किसी को भी कोई दुख पहुंचा है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मई के महीने में खड़े होकर जून के महीने के बचे हुए 6 दिनों के बारे में सोचेंगे। मई के महीने में खड़े होकर जून के महीने के बारे में, 6 दिनों के बारे में सोचेंगे जो बचे हैं। कैसे गए वो 6 दिन, कैसे होने चाहिए वो 6 दिन, कैसे होंगे वो 6 दिन, उस बारे में सोचेंगे। क्या चाहिए उन 6 दिनों में हमें, उस बारे में सोचेंगे।
जून के 6 दिन कैसे होंगे इस बात पर विचार करेंगे। जून के महीने के 6 दिन कैसे होंगे इस बात पे विचार करेंगे। जून के महीने में आएंगे एक कदम आगे, एक कदम आगे जून के महीने में आएंगे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, जो कुछ भी आपने इस महीने में हमें दिया, जो भी दिन, जो भी सुख दुख, उन सब के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उन सब के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और जून के 6 दिनों के बारे में सोचेंगे और पूरे जुलाई के महीने के बारे में सोचेंगे। जुलाई के महीने में आपकी शुरुआत कैसी हो, पहला दिन कैसा हो, दूसरा दिन कैसा हो, तीसरा दिन कैसा हो, हर चीज पर विचार करेंगे। विचार कीजिए किस दिन कौन से कपड़े डालेंगे, कैसे मैं अपने दिन को शुरुआत करेंगे, कैसे मेरे जीवन के अंदर बदलाव आएंगे, हर एक चीज के बारे में बदलाव करेंगे, विचार करेंगे, इमेजिन करेंगे कलर के अंदर, हर एक चीज को महसूस करेंगे। हर एक चीज को इमेजिन करेंगे, हर एक चीज को महसूस करेंगे। हर एक चीज को इमेजिन करेंगे, हर एक चीज को महसूस करेंगे। पहले 1 2 3 4 5 6 7 जुलाई, फिर हर एक महीना, हर एक महीना, हर एक सप्ताह। ध्यान से सोचेंगे हर एक शब्द के बारे में, हर एक मूवमेंट के बारे में। क्या होना चाहिए आपके पास, वेल्थ, कस्टमर, हेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप्स, हर एक बारे में विचार करेंगे और जुलाई के महीने में खड़े होंगे।
बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अब जुलाई के महीने में जाएंगे। जुलाई के महीने में जाएंगे और जुलाई के बारे में सोचेंगे। जुलाई के महीने में जाएंगे और जुलाई के बारे में सोचेंगे, ये मंथ कैसा हो। अपने आप को एक ब्राइट फ्यूचर में देखेंगे जहां पर सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा आप चाहते थे। यहाँ पर सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा आप चाहते थे। सब कुछ वैसा जैसा आप चाहते थे। अपने आप को कनेक्ट महसूस कीजिए। अपने आप को कनेक्ट महसूस कीजिए। आप क्रिएटर हैं अपनी लाइफ के। आप अपने जीवन के क्रिएटर हैं, अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं। आप वो सब कर पाएंगे जीवन में जो आप अभी सोच पाएंगे। वट एवर यू आर थिंक, यू आर क्रिएटिंग योर फ्यूचर। आप जो सोच रहे हैं, आप अपना फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को बना रहे हैं। ये मौका है आपके पास अपने फ्यूचर को बनाने का, अपने फ्यूचर को समझने का।
अपने आप को महसूस कीजिए, अपने आप को कुदरत से जुड़ा हुआ, यूनिवर्स से जुड़ा हुआ, दुनिया से जुड़ा हुआ, परमात्मा से जुड़ा हुआ महसूस कीजिए। महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। अपने आप को जुड़ाव के साथ, ईश्वर के साथ, कुदरत के साथ जुड़ा हुआ महसूस कीजिए। अगले 30 दिनों का भाग्य, आपके अगले 30 दिनों का भाग्य आपके पास है। अपने उस 30 दिन के भाग्य को खुद से तैयार कीजिए। स्वयं को प्रकृति से जुड़ा हुआ महसूस कीजिए। स्वयं को यूनिवर्स से जुड़ा हुआ महसूस कीजिए। स्वयं को ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़ा हुआ महसूस कीजिए और ऐसे ऐसे गुड कर्मा के बारे में सोचिए जो आप खुद के लिए करना चाहते हैं। बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली लोग होते हैं वो जो स्वयं से इस वाइब्रेशन को क्रिएट करने की हिम्मत रखते हैं। और खुशकिस्मत हैं आप जो ये सब इतनी आसानी से कर पा रहे हैं। खुशकिस्मत हैं आप जो ये सब इतनी आसानी से कर पा रहे हैं।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर एक कदम पीछे जून में जाएंगे, एक कदम पीछे जून में जाएंगे और जून के अंदर स्वयं को इमेजिन करेंगे। जून के अंदर स्वयं को इमेजिन करेंगे। छह दिन, और यहीं से खड़े होकर आप अपने जुलाई के फ्यूचर को देखेंगे। यहीं से खड़े होकर हम अपने जुलाई के फ्यूचर को देखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यह मूवमेंट आपका है जहां पे आप अपनी न्यू लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं। जहां पर आप जीवन की न्यू मूवमेंट्स को क्रिएट कर रहे हैं। दैट इज योर टाइम, दैट इज योर टाइम। सभी मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। जो भी मेरा फ्यूचर है, उस फ्यूचर में मेरे पास सिर्फ पॉजिटिव विचार ही आते हैं। मेरी फ्यूचर लाइफ के अंदर मेरे पास सिर्फ पॉजिटिव विचार ही आते हैं। मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव विचार ही आते हैं। मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव विचार ही आते हैं। मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव विचार ही आते हैं। मैं जो भी चाहता हूँ, मैं जो भी चाहता हूँ वो बहुत आसानी से पा लेता हूँ। मैं जो भी चाहता हूँ वह बहुत आसानी से पा लेता हूँ। मैं जो भी चाहता हूँ वह बहुत आसानी से पा लेता हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा होता है। मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा होता है। मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा होता है। मेरे जीवन में सब कुछ
बहुत अच्छा अच्छा होता है। मेरे पास प्रॉस्पेरिटी हमेशा रहती 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 है। मेरा जीवन खुशियों से भरपूर है और मेरे पास जीवन की हर एक सुख सुविधा है। मेरा जीवन खुशियों से भरपूर है और मेरे पास जीवन की हर एक सुख सुविधा है। मेरा जीवन खुशियों से भरपूर है और मेरे पास जीवन की हर एक सुख सुविधा है। मेरे पास हर तरफ से पैसा आ रहा है। मेरे पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है। मेरे पास हर तरफ से पैसा आ रहा है। मेरे पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है। मेरे जीवन में इतनी अच्छी सेहत देने के लिए मैं परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ। मुझे जीवन में इतनी अच्छी सेहत देने के लिए मैं परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ। मेरे पास जीवन की हर एक सुख सुविधा है। मेरे पास जीवन की हर एक सुख सुविधा है। मैं जीवन के हर एक मोमेंट में सिर्फ खुश रहना ही पसंद करता हूँ। मैं जीवन के हर एक मोमेंट में खुश रहना ही पसंद करता हूँ। मैं जो भी इमेजिन करता हूँ उसमें अपनी और दूसरों की खुशियों का ध्यान रखता हूँ। मैं जो भी इमेजिन करता हूँ उसमें अपनी और दूसरों की खुशियों का ध्यान रखता हूँ। मैं जो भी इमेजिन करता हूँ उसमें अपनी और दूसरों की खुशियों का ध्यान रखता हूँ। मैं जो भी इमेजिन करता हूँ उसमें अपनी और दूसरों की खुशियों का ध्यान रखता हूँ। मैं जो भी इमेजिन करता हूँ उसमें अपनी और दूसरों की खुशियों का ध्यान रखता हूँ। मैं जो भी इमेजिन करता हूँ उसमें अपनी और दूसरों की खुशियों का ध्यान रखता हूँ। मैं जो भी इमेजिन करता हूँ मैं देखता हूँ कि वो चीज वो विचार मेरे जीवन में वस्तु के रूप में प्रकट हो रहा है। मैं जो भी कुछ इमेजिनेशन करता हूँ देखता हूँ कि मेरा हर एक विचार वस्तु के रूप में मेरे जीवन में प्रकट हो रहा है। आई एम क्रिएटर ऑफ माई आई एम ए क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मैं अपने जीवन की घटनाओं को पहले से देख पाता हूँ, समझ पाता हूँ और स्वयं को करेक्ट कर पाता हूँ। मैं अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को पहले से देख पाता हूँ, समझ पाता हूँ और करेक्ट कर पाता हूँ। मैं जो कुछ भी सोच रहा हूँ, जो कुछ भी सुन रहा हूँ, ये मेरे भविष्य के जीवन में घटने वाला है, यह मैं जानता हूँ। मेरा आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल है। मेरे आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल है। मेरे पास सभी सुख सुविधाएं, बहुत अच्छी सेहत, सभी प्यार करने वाले लोग मेरे आसपास, सारे रिश्ते मुझे प्यार करने वाले और मेरे पास बहुत पैसा। मैं हमेशा सबकी खुशियों की कामना करता हूँ। मैं हमेशा सबकी खुशियों की कामना करता हूँ। हे ईश्वर, सबको दो खुशियाँ, सबसे ज्यादा मुझको दो। हे ईश्वर, सबको दो खुशियाँ, सबसे ज्यादा मुझको दो, ताकि मैं बांट सकूं जिनके पास खुशियाँ ना हो, ताकि मैं बांट सकूं जिनके पास खुशियाँ ना हो। मुझे इस लायक समझने के लिए और चुनने के लिए ईश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मुझे इस लायक समझने के लिए और चुनने के लिए ईश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।
हे ईश्वर, मुझे कहते हुए खुशी होती है, आई एम द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ दिस यूनिवर्स, आई एम द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ दिस यूनिवर्स। मैं इस ब्रह्मांड का सबसे लाडला बच्चा हूँ, मैं इस यूनिवर्स का सबसे लाडला बच्चा हूँ। यूनिवर्स मुझे बहुत प्यार करता है और मैं यूनिवर्स को खुद से ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं यूनिवर्स को खुद से ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं यूनिवर्स को खुद से ज्यादा प्यार करती हूँ। मुझे इतना सुंदर जीवन, इतनी सुंदर बातें, इतनी सुंदर जिंदगी देने के लिए ईश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे ईश्वर, जो कुछ मेरे पास है वह सब देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हे ईश्वर, जो कुछ मेरे पास है वह सब देने के लिए ईश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हे ईश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं हर दिन, हर समय इस बात पे यकीन रखती हूँ, जो भी मुझसे बात करता है वह मेरा फैन हो जाता है। हे ईश्वर, मैं हर दिन, हर वक्त इस बात पे यकीन रखती हूँ, जो भी मुझसे बात करता है वह मेरा फैन हो जाता है। जो भी मुझसे बात करता है वह मेरा फैन हो जाता है। हे ईश्वर, कैसे कहूँ, दिल से, आत्मा से, जो कुछ भी मेरे पास है वह सब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे ईश्वर, दिल से, आत्मा से, जो कुछ भी मेरे पास है वह सब देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे यह शब्द देने के लिए आपका धन्यवाद, मुझे यह शक्ति देने के लिए आपका धन्यवाद, मुझे यह विश्वास देने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओपन योर आईज, ओपन योर आईज, ओपन योर आईज। तो अब जो भी क्लासेस हम फ्यूचर में करने वाले हैं मंडे ऑनवर्ड्स, कल परसों को क्लास नहीं होगी, मंडे को क्लास होगी, तो मंडे ऑनवर्ड्स जो भी क्लास हम करेंगे, इन क्लासेस के अंदर हमारे जो ब्रेन की प्रोग्रामिंग होगी, जैसे हमने आज शुरुआत की है प्रोग्रामिंग की, एक्चुअल एनएलपी आज स्टार्ट हुई है हमारे ब्रेन की। अभी तक हम एक अपने ब्रेन को अलाइन कर रहे थे कि हमें क्या मतलब हम क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। अब जो हम करने जाएंगे इसको बोलते हैं हम प्रोग्रामिंग। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करेंगे, हम अपने पुरानी चीजों को निकाल के खुद को रिप्रोग्राम करेंगे, और कम से कम भाई 1000 से ज्यादा अफर्मेशन हम अपनी परमानेंट मेमोरी में डालेंगे, और वो 1000 अफर्मेशन ऐसी होंगी जो मेरी हेल्थ से जुड़ी है, जो मेरी वेल्थ से जुड़ी है, जो मेरे भाग्य से जुड़ी है, जो मेरे समाज से जुड़ी है, जो यूनिवर्स से जुड़ी है, जो मेरे गुरुओं से जुड़ी है, जो मेरी प्रॉस्पेरिटी से जुड़ी है, जो मेरे रिलेशनशिप से जुड़ी है, हर एक चीज, हर एक पैरामीटर्स को हम कवर करेंगे। तो जब हम अफर्मेशन बोलेंगे तो मेरे साथ आप लोगों को ना एक चीज करनी है, चिल्लाना है। कभी धीरे बोलना है, कभी बहुत तेज बोलना है, कभी मीडियम टोन के अंदर बोलना है, क्योंकि एक ही टोन जब हमारा ब्रेन सुनेगा ना तो वो बोर फील करेगा। हमें अपने सुर बदलने पड़ेंगे अपने ब्रेन के साथ, वॉइस पैटर्न चेंज करने पड़ेंगे। और वॉइस पैटर्न चेंज करने के लिए कभी हम चिल्ला के बोलेंगे, कभी हम धीरे बोलेंगे, कभी हम इमोशन के साथ बोलेंगे, कभी हम मोटिवेशन के साथ बोलेंगे, तो हम अपने ब्रेन के साथ ऐसे अफर्मेशन देंगे। तो अब होगा क्या कि आपके जीवन में कुछ घटनाएं घटेंगी। कैसी घटनाएं घटेंगी? जो आपने सोचा, लाइक आपने सोचा कि आपके पास पैसे आएंगे, तो जैसे ही आपके पास पैसे आएंगे ना तो आपका जो ब्रेन है वो आपको बोलेगा, देखो आपने प्रैक्टिस करी थी, आपके पास पैसे आए, आपने अफर्मेशन दी थी, आपके पास पैसे आए। उसकी एक जवाबदारी सेट कर रहे हैं हम, अपने ब्रेन की एक जवाबदारी सेट कर रहे हैं। आपने हेल्थ कहा तो वो हेल्थ के टाइम पे बोलेगा, देखो मैंने आपके लिए एक अच्छा बंदोबस्त किया। जैसे मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि अभी एक क्लाइंट को मैंने हेल्थ की अफर्मेशन दी, तो उस क्लाइंट को थोड़ा भरोसा कम था क्योंकि बहुत ज्यादा बॉडी साथ छोड़ गई थी उसका। लेकिन हुआ क्या कि उसने अपनी हेल्थ के लिए अफर्मेशन देनी शुरू करी। जब उस क्लाइंट ने अपने हेल्थ के लिए अफर्मेशन देनी शुरू करी तो एक चीज घटना घटी कि उसको एक ऐसा डॉक्टर मिल गया जो उसको मोटिवेट भी करता था और जो उसको बहुत तरीके से समझा के दवाइयां खिलाने लगा और अफर्मेशन भी बताने लगा। और उसको ना चेंज लगने लगा अपने शरीर के अंदर। जब उसने चेंज को महसूस किया तो उसका ब्रेन उसको मैसेज देता था, देखो तुमने अच्छी अफर्मेशन दी, तुमने जो मुझे कहा
उस चीज को मैंने वस्तु में बदल दिया। और ये होता है, इसको कहते हैं मिरेकल माइंड अफर्मेशंस। मतलब ऐसे ऐसे मिरेकल्स अफर्मेशंस हम डालेंगे। लाइक कोई हमसे नफरत करता है, देखो ये कॉमन है कि हर आदमी के लिए मैं अच्छा इंसान नहीं हो सकता, हर किसी के लिए मैं बुरा भी नहीं हो सकता। किसी के लिए मैं बहुत अच्छा हूँ, किसी के लिए बुरा भी हो सकता हूँ। ऐसा आपके ऊपर भी लागू होता है और आपके सराउंडिंग के रिश्तों में भी लागू होता है, ऑफिस में, समाज में, परिवार में, सब जगह। लेकिन आपने परमिशन दी है, ईश्वर मैं इस ब्रह्मांड का सबसे लाडला बच्चा हूँ, तो वो आपको रियलाइज करवाएगा कि आपको इतना प्यार मिलेगा चारों तरफ से कि आपके मुंह से निकलेगा कि यस मैं लाडला बच्चा हूँ। ऐसे ही जिस प्रकार से आप अफर्मेशन देते चले जाएंगे अपने जीवन के अंदर, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ जवाबदारी शुरू कर देगा। और 1000 मिरेकल माइंड अफर्मेशन का जो मतलब होता है, इसका मतलब आप समझिए, ये मेरे यूट्यूब पे भी आने वाला है प्रोग्राम। ये एनएलपी के रास्ते से नहीं आने वाला, डिफरेंट तरीके से आने वाला है। यहाँ पे हम एनएलपी के रास्ते से करेंगे। 1000 मिरेकल माइंड अफर्मेशन का मतलब है यू आर ए क्रिएटर। मतलब आप अपने आने वाले कई सालों की तैयारी में आज से ही लग गए। जैसे कि एक हाईवे बनाना है तो पहले वो मास्टर प्लान के अंदर आता है कि 2027 में यहाँ पे इतनी गाड़ियां हो जाएंगी और इतना ट्रैफिक जाम लगेगा। अब इतना ट्रैफिक जाम लगता है तो हम एक हाईवे तैयार करेंगे जिसका उद्घाटन होगा 2025 में, और 2028 में वो तैयार होगा और इतना बजट लगेगा। ठीक है जी। ऐसे ही हम अपनी लाइफ का एक हाईवे सेट कर रहे हैं 1000 मिरेकल अफर्मेशन के अंदर। कहते हैं हर एक कण के अंदर परमात्मा होता है। जो हमारी लाइफ है, तो हमारी लाइफ के जितने भी दौर हैं वो समय के साथ बीतेंगे। हम लोगों ने न्यूमरोलॉजी पढ़ी है। हमारे पास मिनट होंगे, हमारे पास सेकंड्स होंगे, हमारे पास घंटे होंगे, हमारे पास दिन होंगे, हमारे पास साल होंगे, और हमारे पास अनलिमिटेड हम समय की टाइमलाइन के अंदर रहने वाले हैं। क्यों ना कुछ ऐसा कर दें कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट में तो सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन है। पास्ट में हम सिर्फ एक ही चीज को करेक्ट कर सकते हैं कि हम माफी मांग सकते हैं। हम दिल से मांगेंगे, पूरी ताकत से मांगेंगे। जो भी जाने जाने में गलतियां हुई उसके लिए हम पूरा सरेंडर ईश्वर के प्रति रखेंगे। प्रेजेंस, प्रेजेंस का मतलब है एक तैयारी कि आज जो बीज बो रहा हूं उसका पौधा जरूर निकलेगा। आज अगर मैंने पौधा जब बीज डाला है तो पौधा जरूर निकलेगा। लेकिन आपको एनएलपी, एनएलपी का मतलब है आपको एक ऐसी लैंड आपको मिल गई, एक ऐसा जमीन मिल गई जिसपे कि आप ब्लैक फॉरेस्ट बना सकते हो। मतलब आप इतना बड़ा जंगल बना सकते हो जिसके अंदर हर जीव जंतु, पशु पक्षी, प्राणी आके रह सके, जहाँ पे सूरज की धूप को भी पेड़ों से क्रॉस होके आने में समय लगे। ठीक है जी। आप इतना बड़ा जंगल बना सकते हो। लेकिन वो जंगल बनाने के लिए आपके पास एक बीज होना काफी नहीं है, आपको बहुत सारे बीज बोने पड़ेंगे। जब आप बहुत सारे बीज बोएंगे ना, तो इसका ये मतलब भी नहीं है कि हर एक बीज से पौधा निकलेगा। आउटपुट तो आएगा, लेकिन हो सकता है सही पोषण ना होने पे कुछ चीजों को हम आगे ना लेके जा सके। लेकिन जब मैं 1000 बीज डालूंगा ना, तो कम से कम मेरे पास 900 पौधे होंगे। और 900 पौधे इतनी हिम्मत रखते हैं कि आप किसी भी एरिया का वो चेंज कर दें, ऑक्सीजन लेवल चेंज कर दें। तो मैं अपने भाग्य को एक ऐसी ऑक्सीजन दूंगा, मैं अपने भाग्य को एक ऐसा पोषण दूंगा अपने जीवन के अंदर, मैं अपने भाग्य को ऐसा प्यार दूंगा कि कम से कम ईश्वर ये कहे कि ये वो इंसान था जो रोया नहीं, अपने भाग्य को इसने कोसा नहीं, इसने कोशिश करी और एक ऐसी बेहतर कोशिश करी जिसको कोई, जो करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो हम 1000 ऐसे अफर्मेशन डालेंगे अपने ब्रेन के अंदर आने वाले दिनों के अंदर जो पागलपन मचा दे। ऐसा भूचाल आ जाए हमारे भाग्य के अंदर कि पॉजिटिविटी, 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 पॉजिटिविटी। कोई पूछे कैसे हो, तो मेरा जवाब होना चाहिए आई एम द बेस्ट चाइल्ड ऑफ दिस यूनिवर्स। मैं इस दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली इंसान हूँ। कोई पूछे घर में सब कैसे हैं, आप बताइए मैं इस यूनिवर्स का सबसे लाडला बच्चा हूँ, मेरे परिवार के लोग कैसे होंगे। कोई कहे कि काम कैसा चल रहा है, तो मैं कहूँ मैं धनवान हूँ, मेरे पास हर तरफ से पैसा आ रहा है। मतलब मेरी टोन ही ऐसी हो जाए कि हर एक शब्द, हर एक विचार वस्तु बनता चले जाए और सामने वाला व्यक्ति मेरे अंदर से माइक्रो मैनेजमेंट करके भी एक छोटा सा नेगेटिव वर्ड ना निकाल पाए। मैं हर दुर्घटना के अंदर से
एक ऐसे कॉज एंड इफेक्ट को निकाल लाऊं, मैं उस दुर्घटना को पॉजिटिव कर दूं। जैसे जब मैं इस फील्ड के अंदर आया तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को क्रिटिसाइज किया एक ही बात के लिए, ये पागल हो गया है, ये बाबा बनेगा, इसके पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, और जो कह सकते थे कहते हैं। आज भी वो लोग मेरी जिंदगी में है। तो कोई दूसरा जब उनको मैं किसी दूसरे के साथ खड़ा होता हूँ तो कोई आके मुझे कहता है एक बात कि आकाश जी उस वक्त तो इस आदमी ने आपको पागल कहा था, आप आज भी इसके साथ खड़े हो। ठीक है, तो मेरा जवाब बड़ा सिंपल होता है कि अगर इसने पागल कहा नहीं होता तो शायद मैंने पागलपन के साथ इस करियर को चुना ही ना होता। एक जिद तब होती है जब कोई आदमी आपको बोलता है। हर दुर्घटना, हर एक बुरा व्यक्ति हमारे जीवन में ना हमें कुछ अच्छा सिखा के जाता है। बुराई से अच्छाई ढूंढने की कला ना अब आपके हाथ में होगी। जो आने वाले सेशन होंगे, ये समझ लीजिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास करोड़ों टेराबाइट्स का डाटा सेव करने की, अरबों खरबों टेराबाइट्स का डेटा सेव करने की शक्ति है। और जो बीज आज आप डालोगे, चाहे 1 साल बाद उगे, फल जरूर देगा। और एक बार अगर पेड़ ने फल देना शुरू कर दिया ना तो हमेशा फल देगा। बार बार पोषण नहीं देना होता पौधे को, एक बार बस मजबूती से जब वो खड़ा हो जाता है ना तब पोषण देना होता है। तो हम मंडे से एक ऐसी एक्सरसाइज करेंगे कि 1000 मिरेकल माइंड अफर्मेशन, वो आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगी और यहाँ पे भी मिलेंगी। 1000 मिरेकल माइंड अफर्मेशन हर रात, हर दिन, और एनएलपी के द्वारा पूरे कोर्स के दौरान आप 1000 मिरेकल माइंड अफर्मेशन अपनी बॉडी को देंगे। और आप पाएंगे कि भविष्य में ऐसा बदलाव कि दुनिया का कोई मोटिवेटेड ट्रेनर भी अगर आपके सामने खड़ा होगा ना तो वो आपके शब्दों से मोटिवेट होगा, वो आपके ऑरे से मोटिवेट होगा, तब मजा आएगा जिंदगी को जीने का। तो बी रेडी फॉर नेक्स्ट स्टेप ऑफ योर लाइफ, जहाँ पे किस्मत नाम की कोई चीज नहीं होती, भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती, और ईश्वर नाम की भी कोई चीज नहीं होती। उसने हमें सबसे शक्तिशाली बनाया है। यहाँ पे हम ईश्वर को कहेंगे कि भाई हमें छोड़ दो जो एनएलपी सीख रहे हैं, बाकियों की चिंता करो, हम अपना भाग्य स्वयं लिखेंगे, हमें तो बस अपने आशीर्वाद की छाया में रखो। हमें विचार की शक्ति को, वाइब्रेशन की शक्ति को महसूस करने दो, और हमें इस लायक बनाओ कि हम आपके जैसे बन सकें, और आने वाले वक्त में समाज में आप ही की तरह लोगों के दुख दर्दों को समझ सकें, या जीवन में लोगों को आगे बढ़ने में हम उनकी मदद कर सकें। ये कमिटमेंट करके हम एनएलपी का जो चैप्टर है स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट हम मिलेंगे अब मंडे को शाम को 7 बजे। मैं विनय भैया से बहुत स्ट्रिक्ट नोट पे बात करने वाला हूँ कि 7 बजे द्वार बंद, मतलब द्वार बंद। तो क्लास का टाइम जो होगा वो हमारा होगा 6:45 से 6:55। इसी दौरान हम लोग ज्वाइन करेंगे। हम अपने आप को कैसे डिसिप्लिन में लाएंगे कि हम 5 मिनट पहले शुरू हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट बाद में नहीं जाएंगे। पेनफुल होगा, कुछ लोगों को गुस्सा भी आएगा, डांट भी लगाएंगे, माफी चाहूंगा। मिरेकल माइंड अफर्मेशन में सबसे पहला डिसिप्लिन ही होता है। जब तक मैं अपने ब्रेन को टारगेट नहीं दूंगा ना कि मुझे आना है इतने बजे, उतने बजे ही तब तक मेरा ब्रेन मुझे आने देगा। आज मैंने लोगों को एंट्री दी है बाद में, क्योंकि मैं नाम जानता था, पद्मा जैन जी, अजीत जैन जी और विद्या अग्रवाल मैडम जी, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो डिसिप्लिन्ड हैं, बट आज किसी कारण से लेट हो गए या क्लास से आउट हो गए। बट हम मंडे से नहीं देंगे एक्टिविटी किसी को भी परमिशन 7 बजे के बाद। और 7 बजे के बाद अगर गलती से गाड़ी छूट जाए, मतलब इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए आपका और आप क्लास से बाहर हो जाओ, तो भी गुस्सा मत करना। फेसबुक प्लेटफॉर्म पे आ जाना या यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आ जाना, वहां पे आपको मिल जाएगा। एक बार अगर हम गलती करेंगे और सजा भुगतेंगे तो दूसरी बार टाइम से ही आएंगे। तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती करना चाहूंगा कि मैं आपसे छोटा हूँ, गुस्सा मत कीजिएगा, आशीर्वाद की छाया में अपने रखिएगा। डिसिप्लिन भी हम सबके बेहतरी के लिए और हम सबके माइंड की बेहतरी के लिए होगा। तो अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। ईश्वर आपको मान सम्मान, सुख समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य, अच्छी सेहत, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे, ऐसी मेरी ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है। और मैं उम्मीद करूंगा कि अगले 2 दिन शनिवार और इतवार आप एनएलपी को रिपीट प्रैक्टिस कर लें 1-2 क्लासें, और आपको नींद न आए, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करूंगा। इतना एक्साइटमेंट आपके अंदर हो मिरेकल माइंड अफर्मेशन के लिए, आपको रात को नींद न आए। ठीक है जी, तो मिलते हैं सोमवार को सेम टाइम पे।
धन्यवाद, अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।